आप सभी को सुबोध का एक बार यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात पांडव युद्ध में विजयी निश्चित रूप से हुए, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर जो जनधन की हानि हुई थी युद्ध में, उसके पश्चात यह प्रश्न सबके समक्ष मुंह बाएं खड़ा था कि अगली पीढ़ी को चलाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए पांचों पांडवों के पश्चात कौन। और यह प्रश्न और भी अधिक गंभीर हो गया जब अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। आगे जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिजनों और मित्रों को भी इस प्रयास में अधिक संख्या में जोड़ें। अपने पिछले अंक में हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद अश्वत्थामा को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। हे नीच, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत भी हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। और वस्तुस्थिति यही थी कि उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्तवर्णी थीं। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर श्री कृष्ण घुमाने लगे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांति करती रही। मित्रों, श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही उस बालक का जन्म हुआ, परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी वीरांगनाएं शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर पहुंचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु यह बालक तो मृतावस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो चुकी थी। वहीं द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे श्वशुर खड़े हैं, चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक न करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए। श्री कृष्ण के मुख से इन वचनों के उद्गार के साथ ही वह बालक
हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अंतःपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं और उनकी वंदना करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परिक्षीण होने पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए परीक्षित कहलाया। यह राजा फिर अति प्रतापी, यशस्वी तथा प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परंतु मित्रों, विपदाएं जीवन में कहाँ पीछा छोड़ती हैं। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं को पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण ऋषि शमीक ने कुछ भी उत्तर न दिया। राजा को यह प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया। तभी शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ पहुंचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। और अंततः हुआ भी वैसा ही। वह राजा परीक्षित सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुए। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा हुए तो वे अपने मंत्रियों से यह कथा सुनकर जन्मेजय ने तक्षक सहित सभी नागों को भस्म करने का संकल्प लेकर सर्प यज्ञ शुरू किया। यज्ञ शुरू होते ही अभिमंत्रित मंत्र से नाग स्वयं यज्ञ वेदी के पास पहुंच जाते और सारे सांप तड़पते, पुकारते, उछलते और पूंछ से एक दूसरे को लपेटते हुए आग में गिरने लगते। जब वासुकी नाग भी उस यज्ञ से तड़प उठे तो उन्होंने अपनी बहन जरुत्कारु से नागों की रक्षा की विनती की। इस पर जरुत्कारु ने अपने ज्ञानी पुत्र आस्तिक को यज्ञ स्थल पर भेजा। बालक आस्तिक ने यज्ञ के साथ यजमान, ऋत्विज, सभासद व अग्नि की स्तुति की, जिससे सभी प्रसन्न हो गए। उसी समय यज्ञ की आहुतियों से तक्षक नाग भी इंद्रदेव के साथ वहां प्रकट हो गए। पर जैसे ही तक्षक यज्ञ कुंड में गिरने लगे तभी आस्तिक ने उसे रोककर जन्मेजय से यज्ञ समाप्ति का वरदान मांग लिया। इस तरह तक्षक व वासुकी सहित सांपों की कई प्रजातियां यज्ञ कुंड में भस्म होने से बच गई। मित्रों, जैसे उनका कल्याण हुआ वैसे ही प्रभु सबका कल्याण करे। हरि ओम तत्सत।